नमस्कार आप सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर संतोष स्टार दिशा में। तो आज की क्लास होने वाला बहुपद बहुपद को पूरा समाप्त करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक क्लास में जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन को हल कर। चलिए प्रश्नवाली 2.4 पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दिए गए संख्या, मतलब त्रिघात है ना दिया गया 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये क्या त्रिघात बहुपद है? त्रिघात बहुपद के साथ दिए गए संख्या है। इसके साथ 1/2 1 माइनस 2 संख्या है। उसकी शून्य मालूम करना है। क्या शून्य है? प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, मतलब सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल बराबर लिखेंगे संख्या क्या दिया गया है? x बराबर x का मान है 1/2 1 माइनस 2। ये सब क्या है? संख्या है। बहुपद देखिए, तो बहुपद है p x बराबर 2x³ 3 पावर प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अब इसको क्या है? x के मान जाएगा जहां जहां पर x है इसको मान देना है, सेट करना है। ठीक है, तो समझिए px की जगह 1/2 रखे, तो जहां जहां पर x है उस जगह पर 1/2 बैठाना है। तो यह देखिए 2x की जगह कितना है? तो x की जगह क्या बैठा देंगे? 1/2 का हल क्यों? यहाँ तो समझ गया। उसके बाद प्लस फिर से x है, तो x की जगह 1/2 बैठा देंगे। क्या 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, फिर x की जगह 1/2। यहाँ पर स्क्वायर कुछ नहीं है तो इसलिए अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद प्लस 2, यहाँ तो समझिए यह लिखेंगे 2 गुना 1/3 1/8 सॉरी 8 हो जाएगा। आप लोग समझे पूछिएगा 8 कैसे होगा? 2 के 3 बार गुना करने पर 8 होगा। 2 का क्यों क्या होता है? 8। आप लोग का पीछे वाला क्लास में सब चीज बता दिए थे। 2 का गुना 3 बार कीजिए तो क्या होगा? 2 का 2 4 4 दूना 8 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 8 दे दिए। प्लस 1 का 1 होता है स्क्वायर, और 2 का 4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा। 5 के गुना 1 से करेंगे तो 5 होगा, प्लस 2 के 2। फिर से अब इसका क्या करेंगे? कटने वाला तो काट देंगे क्रॉस। 4 दूना 2 दूना 2 चौके 8 कट गया। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। बट्टा के नीचे हमेशा क्या होता है? 1 बराबर। यहाँ तक समझ गया? चलिए यहाँ तक समझ गए तो आप क्या करेंगे? इस सबको एलसीएम कीजिए। जितना नीचे का 4 4 4 2 का एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए आप लोग का समझा देते हैं। 4 4 और 2 का एलसीएम लेना है, तो 2 से कट गया, फिर 1, फिर 2 मरते लगेगा 1 1। 2 का गुना 2 मरते कीजिए तो 2 दूना 4। इसका एलसीएम क्या हुआ? 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 और प्लस 4 को गुना करेंगे 1 मरते तो 1 1 हो जाएगा, प्लस फिर 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस 5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। क्या होगा? 5 दूना 10, क्योंकि 2 दूना 4 तो 5 दूना 10।
यहाँ पर समझिए तो फिर यहाँ पर है 4, 1 2 3 4, निचल का मरते कितना मरते लगेगा 4 मरते, तो ऊपर का 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ तो समझिए। उसके बाद जोड़ लीजिए सबको, प्लस वाला को जोड़ लीजिए तो प्लस 1 2 2 8 10, 10 हो जाएगा -10 बट्टा 4, तो बराबर 0/4, कट के 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे P 1/2 बराबर 0। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अतः px संख्या है, जो संख्या क्या दिया था, संख्या 1/2 का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया। तो दूसरे 1 का मान फिर रख के देखिए। दूसरा पहला तो रख दिया, इसी प्रकार से दूसरा भी बनाइए। x के जगह 1 रखिए। चलिए यहाँ तक समझ गए तो आगे लिखते हैं हम। चलिए लिखते हैं px बराबर क्या क्या है, बहुपद क्या है, त्रिघात बराबर 2x³ प्लस x² -5x + 2। यहाँ तक समझ गया। चलिए अब क्या करेंगे, px के जगह 1 धर दिए। क्या 1 धर दिए संख्या, तो 1 संख्या रखने पर x के जगह फिर से रखेंगे 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी 1 हो जाएगा प्लस 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए पूरा। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर से निकालेंगे तो लिखेंगे बराबर 2 का 2, 1 का क्यों होता है क्या, हमेशा एक ही। जैसे कि समझिए 1 के गुना 3 बार कीजिए तो क्या होता है, तो 1 के गुना कीजिए तो एक ही होगा। ठीक है। तो यहाँ तक यही बात समझिए। 1 + 1 के 1 -5 के -5 + 2, यहाँ तक समझिए। उसके बाद जो फिर 2 + 1 -5 + 2। अब यहाँ तक समझिए। तो अब क्या करना है, सबको प्लस वाला को जोड़ना है। ठीक है। तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए। तो प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। 2 1 3 3 2 5, तो +5 और -5 क्या होता है 0। तो लिखेंगे p1 बराबर 0। तो फिर से लिखेंगे अतः px संख्या कितना रखे थे, 1 का शून्यक है। यहाँ तक समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ गया। तो दूसरा -2 का मान रख के देखिए। यहाँ तक समझिए। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए तीसरा मान रख के बताते हैं आप लोग का। चलिए px की जगह कितना मान धरेंगे, -2 रख दीजिए। उसके बाद x 2x है, 2x³ प्लस x² -5x + 2 का 2। आप देखिए x की जगह क्या हो जाएगा, 2 का -2 का होल स्क्वायर क्यों हो जाएगा, फिर प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 का -2 का 2 हो जाएगा प्लस 2 का 2। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है, 2 का 2 हो जाएगा गुना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और फिर माइनस। इसमें देखिए समझिए, एगो माइनस माइनस फिर से माइनस फिर प्लस, इसका गुना क्या होगा, तो माइनस से ना होगा। तो यही प्रकार यहाँ पर, तो 4 दूना 8 -8 और फिर प्लस 2 दूना 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 फिर प्लस 2। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया। तो 8 दूना 16 -16 हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस 10 प्लस 2। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे
तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 16 माइनस 16, 4 और 10 14, 14 2 16, तो प्लस 16। अब यहाँ पे भी हो गया, आप लिखेंगे पी एक्स, एक कितना -2 रखे, -2 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अतः पी एक्स संख्या -2 का शून्यक है। यहाँ तक समझ गया? चले, यहाँ तक समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ गए तो आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक समझ गए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ समझिए तो आप समझिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करें। मतलब प्रत्येक स्थिति, मतलब जितना है प्रत्येक शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापन करके बताते हैं हम संबंध को। चलिए, हल बार लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे संख्या क्या है, बहुपद 2x 3 प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2। यहाँ तक समझ गया। अब उसको क्या करेंगे, मान जैसे संख्या, इसका त्रिघात क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी प्रकार से होता है। चलिए, यहाँ तक समझ गए ना। तो अब इसका मान निकाल लेते हैं। x का a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1, c और सॉरी d है c है, तो c का मान क्या हो जाएगा -5 और d का मान हो जाएगा +2। यहाँ तक इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद करना क्या है, आप लिखेंगे जो संख्या दिया उसको क्या मानेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या मानेंगे, मान लेंगे तो अल्फा क्या है 1/2 हो जाएगा। बीटा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 है। गामा क्या है -2 है। यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का दो गुणांकों का योगफल इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ गया तो आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए, इस संख्या आप लिखेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल इसका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से बैठा लेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा के मान क्या है 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। बीटा के मान क्या, बीटा की जगह 1 है तो 1 लिख लेंगे। बट्टा में क्या होता है 1 होता है। प्लस गामा की जगह क्या -2 है तो -2 1 बट्टा में। अब यहाँ पर समझिए -b है तो b की जगह क्या है 1 है तो 1 लिख लेंगे -1। a की जगह क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है, इसका एलसीएम ले लेना है तो 2 हो जाएगा इसका एलसीएम। 2 एकम 2 तो 1 प्लस 1 1 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस तो 1 1 तो 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस में
यहाँ तक समझ गए। उसके बाद करना क्या है, 1/2 है, इस प्रकार समझ गया। -3 क्या हो जाएगा, +3 और -4 बट गया 2, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 हो जाएगा, 1/2 बराबर भी हो जाएगा -1/2। तो ये क्या है, प्रूफ करके सत्यापित करके बता दिए। तो लिखेंगे PROVED, प्रूफ। प्रूफ करके भी बता दिए आपको, सत्यापन करके बोला ना, बता देना चाहिए, ये भी बता दिया। आप लिखेंगे 0 2 2 लिखेंगे, 2 2 2 2 शून्य को का योग फल, 2 शून्य को का योग फल क्या होता है। तो इसका क्या होता है, अल्फा गुना शून्यकों का गुणांक फल, 2 शून्यकों का गुणांक फल। तो क्या होता है इसका, 2 शून्यकों का गुणांक फल, योगों का गुणांक फल। तो इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा। इस प्रकार से इसका हो जाएगा C/A हो जाएगा। ठीक है इसका, चलिए यहाँ तक समझिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अल्फा के मान क्या है, 1/2 है। बीटा के मान क्या है, 1 है। प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है। अल्फा के मान क्या है, -2 है। प्लस अल्फा के मान क्या है, -2 गुना अल्फा का मान क्या है, 1/। सी का मान क्या है, सी के मान -5 है, तो -5। ए का मान क्या है, 2 है। इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा 2, फिर प्लस माइनस 2 के 2 कट गया तो -1 हो जाएगा, फिर बराबर 5/2। उसके बाद सब का बट्टा के नीचे क्या होता है, हमेशा 1। इसका एलसीएम ले लेना है, 2 का 2 तो 1 हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस और 1 2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 5/2 होगा, -5 क्या है, -5 है। यहाँ तक समझ गया, तो समझिए। तो जोड़ लीजिए, 4 और -2, -4 और -2 6 हो गया। तो 1 प्लस 6 - बराबर 5/2। इसका घट के आ गया -5/2 बराबर हो जाएगा -5/2। ये भी प्रूफ करके बता दिए, PROVED प्रूफ। ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणांक फल, मतलब शून्यकों का गुणांक फल समझिए। तो शून्यकों का गुणांक फल हो जाता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है क्या है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा। क्या होता है, -D/A। इस प्रकार समझिए। अब लिखेंगे क्या, अल्फा के मान क्या है, 1/2 है। बीटा के मान क्या है, 1 है। गामा के मान क्या, -2 है। इस प्रकार समझ गए। यहाँ पर आप देखिए, डी का मान क्या है, 2 है, तो -2 हो गया। ए का मान क्या है, 2 है। आप करना क्या है, 2 का 2 कट गया, बच गया -1, तो -1 बराबर 2 के 2 कट गया तो -1 ये भी प्रूफ करके बता दिए, PROVED प्रूफ। यहाँ तक समझिए तो क्वेश्चन बन गया पहला। तो आप दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ तक समझिए तो आगे बढ़े, यहाँ तक पूरा समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बन गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल कीजिए। इसी प्रकार से पूरा दूसरा है। चलिए, यहाँ तक बन गया तो दूसरा क्वेश्चन को बनाइए, समझ गए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को आप लोग पढ़िए। दूसरा क्या बोला है, x³ - 4x² + 5x - 2 संख्या क्या है, 2 1 1, मतलब 2 को एक है संख्या, ठीक है।
तो इसका आप हल कीजिए, तो हल बराबर लिखेंगे, हल बराबर लिख देंगे x का मान है, जो x की संख्या है 2 1 1 है, क्या है 1 1 संख्या है। उसके बाद px मतलब p x बराबर क्या दिया है, x3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें हम px में वही काम करेंगे, 2 को रख देंगे, 2 का क्यों माइनस 4 का s की जगह रख देंगे, वही काम है। फिर प्लस 5 का गुना 2 से माइनस 2, इस प्रकार से। फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 का आप लोग का बताए थे ना गुना करके, इसी प्रकार का 4 गुना 4 प्लस 5 दूना 10 और माइनस 2 के 2 प्रकार हो जाएगा। तो 8 के 8 माइनस 4 को 16 प्लस 10 माइनस 2। अब यहाँ पर किंग देंगे, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, क्या प्लस प्लस 10 8 18 और 16 2 18। तो लिखेंगे p 2 को बराबर 0। तो लिखेंगे अतः px संख्या कितना रखे थे, संख्या 2 का शून्यक है। यहाँ तक समझिए। चलिए यहाँ से समझिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर 1 को रख के बताइए, आप लोग जल्दी रख के बताइए। फिर लिखेंगे px बराबर 1 बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है, इसको भी रखना है, x के जगह 1 का होल स्क्वायर क्यों 4 का 1 का स्क्वायर 2 माइनस प्लस 5 का 1 से गुना कर देंगे, फिर 2 का 2। फिर लिखेंगे 1 माइनस 4 गुना 1 प्लस 5 माइनस 2। लिखना है 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 लिख देना। जोड़ना है, प्लस प्लस को जोड़ लेना, 5 2 5 1 6 और माइनस 6। फिर लिखेंगे पी एक्स 1 बराबर 0। तो लिखेंगे अतः पी एक्स बराबर वही काम करेंगे, पी एक्स की संख्या शून्यक संख्या क्या दिया था, 1 रखे, 1 शून्यक है का शून्यक है, यहाँ भी समझिए। उसके बाद करना क्या, तीसरा रख के दिखाइए, वही काम है तीसरों में, वही 1 में रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है तीसरा में। तो फिर लिखें पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है, पी एक्स के जगह 1 रख देना है, फिर 1 के 1 क्यों हो जाएगा, वही काम है पूरा सेम, जिस तरीका से ई बना है वही वो आएगा। ठीक है, तो 1 के 1 गुना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5x गुना 1 माइनस 2 बराबर 1 के 1 माइनस 4 गुना 1 प्लस 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 5 2। उसको जोड़ दीजिए, प्लस 1 और 2 6 माइनस 6। पी एक्स जहाँ P1 बराबर 0। तो लिखेंगे अतः पी एक्स संख्या कितना, 1 का शून्यक। चलिए यहाँ तक समझिए। आपको क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति को शून्यक और गुणांक को बीच के संबंध को सत्यापित करना है। चलिए यहाँ तक समझिए, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझिए तो इसको मिटा देते हैं।
यहां तक समझिए तो इसको मिटा देते हैं। चलिए यहां तक समझिए तो इसको मिटा दिया, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको आप क्या बोला, प्रत्येक स्थिति में शून्य का और गुणांक के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो x के बराबर 1 हो जाएगा, b की जगह क्या है -4 है, c की जगह क्या है 5 है, d की जगह क्या है -2 है। मान लिया अल्फा संख्या जो अल्फा क्या है 2 है, बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है 1 है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। इसी प्रकार से आप बैठा दीजिए। अल्फा का मान क्या है 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस 1, तो बी का मान क्या है -4, -4 ए का मान 1, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 4, तो पी आर ई रूट हो गया ये भी। चलिए क्वेश्चन आप किसको डाल के देखते हैं, शून्यकों का दो शून्यकों का गुणनफल, मतलब समझिए अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा, गामा गुना अल्फा, अल्फा यहाँ तक समझ के उसके बाद करना क्या है, इसको मान धर के दीजिए। अल्फा के मान क्या है 2, बीटा के मान 1 है, प्लस अल्फा के मान क्या है 1 है, गामा के मान भी 1 है, प्लस अल्फा के मान क्या है, गामा के मान 1, अल्फा के मान 2। अब सॉरी इसका होता है सी बाय ए, तो सी का मान क्या है 5/1, तो 2 के 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5 के 5, यहाँ भी हो जाएगा 5 बराबर 5, ये भी PROVED प्रूफ हो गया, यहाँ भी समझ गए। चलिए इसी प्रकार से आप लोग का एक और है शून्यकों का गुणांक था। शून्यकों का गुणांक क्या, अल्फा गुना बीटा गुना गामा माइनस डी बाय ए। अल्फा का मान क्या है 2, बीटा के मान 1, फिर गामा के मान 1, डी के मान क्या -2 और -2, एक मान 1 होता है, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो PROVED प्रूफ। यहाँ तक क्वेश्चन को समझ गए तो बना भी लिए, इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो दूसरा को क्वेश्चन नंबर बनाएंगे, यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। चलिए यहाँ तक समझिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ते क्वेश्चन, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसका, मतलब त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यकों का योगफल, मतलब जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों का को एक साथ लेकर उनके गुणांकफल, मतलब उनके गुणांकफल का योग भी है, तथा तीनों गुणांकों के गुणांकफल क्रमांक 2 - 7 14 हो। मतलब इसमें दे दिया है शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का गुणांकफल का योगफल भी दे दिया है, और उसके बाद तीनों गुणांकों का योगफल भी दे दिया है, गुणांकफल भी दे दिया है। तो मतलब आपको सब मालूम है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, ठीक है, इसलिए हल करते हैं। समझिए क्वेश्चन, तो लिखेंगे हल बराबर दिया गया है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योग
शून्यकों का योग क्या है? तो शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय सॉरी कितना दे दिया? शून्यकों का योगफल 2 दे दिया। क्या है? 2 है। अब उसके बाद दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर लिखेंगे। दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल क्या है? गुणनफलो क्या दिया? गुणनफलो अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है। क्या है? इसका -7 हो जाएगा। ये भी मालूम हो गया। अब लिखते हैं और सॉरी और नहीं, पुनः लिखेंगे शून्यकों क्या है? तीनों शून्यकों का योगफल मतलब तीन शून्यकों का शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या है? अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या है? -14 है। अब क्या करना है? त्रिघात बहुपद। क्या? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। तो लिखेंगे त्रिघात इसलिए त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद का क्या फॉर्मूला है? x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया। फिर x² हो जाएगा प्लस अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना अल्फा। x हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा अल्फा गुना बीटा बीटा गुना गामा। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद लिखना है x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या? +2 है। तो 2x² लिख देंगे प्लस फिर क्या है? अल्फा गुना बीटा प्लस क्या है? -7 है। तो -7 लिख देंगे x। फिर प्लस क्या है? -14 तो -14 लिख देंगे -14। ठीक। उसके बाद x³ प्लस 2x² -7x -14। इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। इसका भी क्वेश्चन त्रिघात बहुपद भी प्राप्त करके बता दिए। यहाँ तक समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यहाँ तक समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बन गया। 3 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यदि बहुपद x³ -x3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य कितना a - b a अल्फा a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात करें। मतलब a और b ज्ञात करना है। ठीक है। तो हल लिखते हैं। हल बराबर समझ गए। ए और बी का मान ज्ञात करना था। हल बराबर लिखेंगे क्या? तो हल बराबर लिखेंगे px बराबर मतलब p बराबर क्या है? x3
3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद इसका मान क्या है, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 1, d बराबर 1। यहाँ तक समझिए। उसके बाद तथा 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 अल्फा के मान क्या है, अल्फा है a प्लस b है, बीटा क्या है a है, गामा क्या है, तो अल्फा प्लस a प्लस b है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद शून्यकों का योगफल लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाय a है। चलिए अल्फा के मान क्या है, अल्फा का मान a माइनस b है, बीटा का मान क्या है a है, अल्फा गामा का मान का a प्लस b है। चलिए, और b का मान क्या है, b का मान -3 या 3, तो a का मान 1 है, तो b प्लस माइनस कट गया, तो 1 2 3, तो 3 गो a है, 3a हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो a बराबर 3/3, काटने पर a का मान क्या आ गया, 1 हो गया। a का मान क्या है, 1 है, a का मान 1 है। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझिए। तो उसके बाद a के मान तो मालूम हो गया, अब b का मान ज्ञात करना है। तो अब लिखना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या होता है, d माइनस डी बाई ए। चलिए अल्फा के मान क्या है, तो अल्फा के मान क्या है, a माइनस बी है। चलिए यहाँ तक हो गया। b के मान क्या है, a है। गामा के मान क्या है, a प्लस b है। और d के मान क्या है, d के मान 1 है। यहाँ तक समझिए। आप समझिए a के मान क्या मालूम हुआ था हमको ज्ञात, a के मालूम है हमको, a के मालूम है 1 है, a की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहीं 1 लिख दो, 1 प्लस b 1। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना क्या है, तो 1 माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद करना क्या है, फिर 1 के 1, अब क्या करेंगे, b स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1, तो -1 फिर प्लस बराबर के वैसा आ जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, माइनस b बराबर -2b, तो प्लस माइनस कट गया, तो b बराबर हो जाएगा 2, तो रूट में जाएगा वो, तो होगा प्लस माइनस रूट अंदर 2। ठीक है, तो लिखे यही है। तो इसका तो b का मान मालूम हो गया। तो हमको b का मालूम क्या है, b के मान है √2 और -√2। चलिए b के भी मालूम हो गया, b का भी मालूम हो गया। चलिए यहाँ तो समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, b के भी मालूम हो गया। यहाँ तक समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ तक समझिए, तो 4 को हल करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। यदि बहुपद x की पावर 4 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य को दो प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करना। समझ गए? दो शून्य ज्ञात करना है जिसमें एक शून्य दिया है, प्लस दो प्लस माइनस रूट 3 हो तो इसका अन्य शून्य ज्ञात कर। तो हल बराबर लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है, पी बहुपद, तो पी बहुपद है x4 6 की पावर 3 x की पावर प्लस 26x स्क्वायर माइनस फिर प्लस 138x माइनस 35 यहाँ तक हो गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, माना अल्फा के मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा रूट 3, फिर हो जाएगा बीटा के मान क्या है, अल्फा माइनस 3 बीटा। यहाँ तक। अब इसलिए द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। यहाँ तक समझे? तो लिखिए, यहाँ तक समझिए। इसका हल है एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा का मान क्या है 2 प्लस रूट 3 फिर प्लस फिर 2 माइनस रूट 3 फिर एक्स प्लस फिर अल्फा के मान, तो 2 प्लस 3 फिर गुना फिर से है 2 माइनस 3, इसका हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस कट गया, फिर बचे माइनस माइनस प्लस प्लस 4x फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुना है, सॉरी यहाँ पर समझिए, प्लस माइनस को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों प्लस माइनस दोनों कट गया, मतलब इसका एक हो जाएगा, क्या होगा, दोनों कट जाएगा गुना में, तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इसका बहुपद क्या हुआ, एक है, प्लस माइनस कटेगा नहीं तो इसका बहुपद क्या है, एक। चलिए बहुपद एक, अब भाग देना है किससे, बहुपद पर लिखा लिया, बहुपद लिख गया। उसके बाद करना क्या है, इससे भाग देने के लिए, भाग कैसे हटा दे, चलिए यहाँ पे समझ लेते, इसको भाग देते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देंगे, कितना है पी एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस 6x 3 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद इसको x के पावर 4 लाने पे, आप लोग का पिछले वीडियो में बता दी तो भाग कैसे करना है, तो x के कितना बढ़ते गुना करे कि x 4 आए, तो x के 2x से गुना करने पर 4 आ जाएगा, तो x 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर 3 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे, उसके बाद x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ करना क्या है, क्या करना, माइनस प्लस पर है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना, तो प्लस माइनस कट गया, बच गया 6, तो बच गया माइनस 2x क्यों, फिर प्लस माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 138x माइनस 35। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद फिर से क्या करना, माइनस 2 से 2x से होगा क्योंकि 3 है, तो माइनस 2x क्यों हो गया। उसके बाद माइनस 2 4 दूना 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8x स्क्वायर फिर प्लस, तो माइनस है तो माइनस के माइनस हो जाएगा 2x से,
यहाँ भी समझ गए। उसके बाद प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट गया प्लस माइनस बच गया। 27 8 कितना होता है 35, 35 है तो -35 एक्स स्क्वायर, फिर से प्लस 138 और 2 तो 140 एक्स -35। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद करना क्या है, कितना मरते लगेगा 35 मरते, कितना मरते 35 मरते लगा दीजिए, -35। यहाँ तक समझ गए, -35 तो -35 तो 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 35 के गुना 4 से, तो 4 5 6 20, 20 के 0, फिर से 3 5 3 चौके 12, 12 और 2 14, 140 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस माइनस माइनस 35 के 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस है तो प्लस, इस सबके कटने पर क्या है 0। अब हमको क्या करना है, जो मान आया है भागफल एक्स स्क्वायर -2x -35, उसे क्या करना है, उसको गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करना। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो आप समझिए, शून्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड विधि से समझिए। अब होगा गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड विधि, विधि गुणनखंड विधि से समझिए। तो क्या है शून्य, तो एक्स स्क्वायर -2x -35। अब इसको समझना है, 35 को जोड़ने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 35। ऐसा संख्या सोचिए आप, 35 को संख्या सोचिए कितना आएगा, 35 को संख्या सोचने पर 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 आता है। तो जोड़ने पर 2 घट के आ जाता है, तो हम 7 और 5, तो 7 में से घट गया -7 है और +5 है, तो 2 बच गया माइनस में। समझ गया, चलिए यहाँ से समझ गया। तो इसी प्रकार एक्स स्क्वायर 7 पंचे 35 एक्स और +5x -35, यहाँ तक समझ गया। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन इसमें क्या होगा, x होगा कॉमन, x -7 हो जाएगा, फिर +5 x -7, 7 पंचे 35, फिर से होगा x +5 तो x -7, यहाँ तक हो गया। अब उसको क्या करना है, यदि x +5 बराबर 0 तो x बराबर -5, फिर से यह हो गया। उसके बाद करना क्या है, यदि x -7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए हमको मालूम हो गया, शून्य की भी 2 को मालूम हो गया। चलिए आंसर समाप्त होता है तो लिखेंगे शून्य। तो हमको क्या मालूम करना था, शून्य लिखेंगे, शून्य शून्य क्या है, तो शून्य ज्ञात करना था। तो शून्य हो जाएगा हमको -5 और 7 है, यही इसका शून्य है। ठीक है, तो इसका आंसर समाप्त होते हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो लास्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़े, यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन